हेलो स्टूडेंट, आज सभी बीए, बीकॉम और बीएससी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है स्टूडेंट कि एग्ज़ाम को लेकर कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था अपने कि पेपर है जो जनरली अपने 3 घंटे का होता है। टाइम कितना होता है? 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही अपने जब एग्ज़ाम डेट घोषित की थी, जब 12 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के मध्य सभी के पास आपके पास टाइम टेबल उपलब्ध हो रखा है सभी स्टूडेंटों के लिए। तो स्टूडेंट 3 आवर्स को घटा के हमारे पास 1.5 आवर्स के अंदर एग्ज़ाम टाइम कर दिया था। तो स्टूडेंट सभी स्टूडेंटों के सस्पेंस बना हुआ था कि जो 3 घंटे का पेपर होता है, जो अपने 3 सेक्शन में बटा हुआ आता है, ए, बी और सी सेक्शन में, तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा कि हम 1.5 घंटे में यानी कि 1.5 आवर्स में कंप्लीट करें उसको। तो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी ने शाम के टाइम हमारे पास नया जो एग्जाम पैटर्न है जो 12 अगस्त से स्टूडेंट जिनके कोविड स्पेशल एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। 12 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक जिनके एग्जाम होने हैं बीए, बीकॉम और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए खासकर खबर आई है। तो उनको किस प्रकार से सेक्शन वाइज करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना बीए के और बीकॉम के लिए सेम होगा पैटर्न, लेकिन बीएससी के लिए थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि बीएससी के पर सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं और बीए बीकॉम में पर सब्जेक्ट के लिए अपने पास जो होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इनके लिए अलग रहेगा, इनके लिए अलग होगा क्योंकि इनके एग्जाम होते हैं वो 100 पे मार्क्स का होता है पर पेपर, पर इनका 100 मार्क्स का नहीं होता क्योंकि बीएससी के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है। और जिनके अंदर बीए के अंदर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, चित्रकला है, पंजाबी है, तो उनमें भी ध्यान रखना स्टूडेंट, उनके लिए अलग से रहेगा। तो यूनिवर्सिटी की नोट्स भी सबके पास, जो अभी हमारे पास जो न्यूज़ है उसकी न्यूज़ की पीडीएफ प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी होगी जब तक आप ये क्लास देख रहे हो या एनालिसिस देख रहे हो कि अपने को पेपर किस प्रकार से करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, पूरा पेपर समझें बीए, बीकॉम और बीएससी के। और एक बात मैं कहता हूं कि अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए क्योंकि प्रत्येक के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कोई सी स्टूडेंट को नहीं मिली तो आप उनको शेयर कीजिए, उनको पीडीएफ नहीं मिली तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यदि किसी को पीडीएफ नहीं मिली तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ लिंक ले सकते हैं। और स्टूडेंट बीएससी के लिए खासकर बता दूँ कि हम एग्ज़ाम के समय यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंटों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन लगाएंगे। इसलिए आप पर्सन पेपर देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी का, और अपने जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका 90% रेशियो था कि 90% क्वेश्चन आए थे। तो आप ये ध्यान रखें, आप खुद एनालिसिस कीजिए उन वीडियो को देख के, पहले वाली क्लास को देख के, पिछले साल की थी और उनके पेपर। तो बीएससी वाले तो स्टूडेंटों से मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये कीजिए, ये एग्ज़ाम के बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, तो उस ऐप पे जाके उन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ और वीडियो भी आपको उपलब्ध होंगे। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बीए और बीकॉम के लिए बात करते हैं पहले, फॉर बीए एंड बीकॉम। तो बीए और बीकॉम में क्या होगा स्टूडेंट, ए सेक्शन के अंदर जो 10% आते हैं उसमें से अब आपको 7 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 7 क्वेश्चन। बी सेक्शन है, बी सेक्शन में पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को अपन चूज करके अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन अब हमें 10 में से केवल 3 ही यूनिट के, ये यूनिट में डिवाइड होता है स्टूडेंट, ये यूनिट यानी कि प्रत्येक यूनिट में। तो अब हमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप इस प्रकार से किन्हीं भी 3 यूनिट के, एनीवेयर कोई भी 3 यूनिट है, आप कोई सी भी 3 यूनिट कर सकते हो, कोई भी 3 यूनिट, 3 यूनिट का चुनाव करते हुए आप 1-1% करोगे। यानी कि यहाँ पे आपको केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट ये बात हुई। अब बात आती है सी सेक्शन। सी सेक्शन में हमारे 5 प्रश्न आते हैं सी सेक्शन में, जिनमें से जनरली जब 3 आवर का
पेपर होता है तब हमें 3 प्रश्न करने होते हैं। तो अब आपको केवल और केवल 5 में से केवल 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। पहले में 7, दूसरे के अंदर आपको 3 क्वेश्चन और सी सेक्शन में आपको केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और स्टूडेंट ये इनके जो नंबर होंगे, कोई भी 7 क्वेश्चन, कोई भी 3 यूनिट से 3 ही क्वेश्चन, और यहाँ पे सी सेक्शन में कोई 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं स्टूडेंट सीरियल वाइज से। आपको केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये तो बात होगी। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर सस्पेंस के नंबर किस प्रकार से, नंबर आपको इनके वेटेज के रूप में दिया जाएगा। जैसे पिछली बार में हमारे पास किया था तो रेशियो लिया जाएगा आपके पास। तो रेशियो क्या है, यानी अनुपातिक रूप से आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे प्रत्येक पेपर होता है 100 मार्क्स पर पेपर, तो 100 मार्क्स पे पर पेपर होता है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और जिनके प्रैक्टिकल है बीए में स्टूडेंट, वो बीएससी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये बात आती है स्टूडेंट, ये आप खास करके ध्यान रखोगे बीए और बीकॉम के। और स्टूडेंट बीए बीकॉम के लिए कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, और वो भी खबर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही खबर आई, कोई भी अफवाह आई तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। अफवाह नाम की इस चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी एनालिसिस या कंफर्म करने के बाद ही आपको क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। कंफर्म जब तक नहीं होता तब तक भ्रांति के नाम की कोई भी चीज़ आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रखोगे, नंबर होंगे वो आपको अनुपातिक वेटेज होगा इनका, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन करोगे 5 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको वेटेज दिया जाएगा। 7 क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। 1 क्वेश्चन करोगे तो 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूएबल हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। रेशोलाइजेशन जो अनुपातिकरण के रूप में है वो पद्धति अपनाई जाएगी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जब अपने एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अपन ने कैसे किया और कितने नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन। तो स्टूडेंट ये इसके अकॉर्डिंग है। तो आपके ये भ्रांति खत्म होती है कि 1.5 घंटे में पेपर कैसे होंगे। तो वो पेपर ए सेक्शन में 7 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन और सी सेक्शन में 1 क्वेश्चन किया जाएगा। पहले हमारे ये चल रहा था कि या तो बी या सी सेक्शन रिमूव किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा स्टूडेंट। पेपर आपका जैसे पहले छपता आया वैसे ही प्रिंट हुआ है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन के अंदर। उसके अंदर जैसे पेपर है वैसा का वैसे, जैसे हमने 2019 के अंदर आप फाइनल ईयर का पेपर देखिए, प्रीवियस के पेपर सबके पास होते हैं स्टूडेंट, तो कॉलेज स्टूडेंट, तो आप प्रीवियस का पेपर देखिए, उसके अकॉर्डिंग पेपर छपा हुआ रहेगा। लेकिन ये पैटर्न आपको याद रखना है, पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 7 ही अटेम्प्ट करने हैं। बी सेक्शन में 5 यूनिट्स में 10 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, आपको केवल 3 यूनिट का चुनाव चयन करना है यहाँ पे, और 3 क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को करना है। सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक सेक्शन करना है। तो ये तो अपने पास हुई बीए और बीकॉम की। अब बात करते हैं स्टूडेंट बीएससी के लिए। तो बीएससी के लिए क्या हो जाएगा, देखो बीएससी के पेपर दिए गए हैं स्टूडेंट, एक दिन के अंदर 2 फर्स्ट और सेकंड पेपर पर सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सबके फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं वो एक दिन में दिए। थर्ड पेपर है वो नेक्स्ट डे में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं स्टूडेंट, तो बीएससी के लिए देखो फॉर बीएससी फाइनल ईयर, तो बीएससी फाइनल ईयर में किस हिसाब से रहेगा, तो जो पेपर होंगे स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड, पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास तो पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सेक्शन के अंदर आपको 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं बीए बीकॉम की तरह ही। यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन रहेंगे, आपको 7 क्वेश्चन जो भी यानी जो भी आप अटेम्प्ट करो। बी सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट वाइज डिवाइड होता है, तो इनमें से किन्हीं भी 3 यूनिट्स को आप लेते हुए 3 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि यहाँ अथवा के अंदर दिए गए हैं और के अंदर जो आपको चॉइस दी जाती है उस चॉइस के अकॉर्डिंग अपने को करना होता है जो अच्छा लगे। तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें से करने होंगे स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सी सेक्शन के अंदर होगा, तो सी सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से हम 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे भी बीए बीकॉम की तरह ही अपने पास जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उनके लिए भी ऐसे ही होगा, ज्योग्राफी वालों के लिए भी इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन स्टूडेंट बात आती है हमारे पास
थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, तो स्टूडेंट इनके पेपर में भी थर्ड पेपर के अंदर यही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। लेकिन जिनके मैथ का पेपर है स्टूडेंट, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उसका थर्ड पेपर अलग से दिया जाएगा। तो उसका पेपर किस प्रकार से होगा, उसके पेपर में सिर्फ इतना अंतर होगा, केवल और केवल थर्ड पेपर में सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं ए सेक्शन में। वो केवल आपको क्या करना है, थर्ड पेपर किसका, मैथ का। जो बीए में हैं उनके भी यही लागू होगा, मैथमेटिक्स का जिनके पेपर होता है स्टूडेंट। तो मैथमेटिक्स का चाहे बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी में हो, थर्ड पेपर में ए सेक्शन में 12 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आपको 8 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 8 पसंद कोई से भी करने हैं, और बाकी बी और सी सेक्शन में सेम टू सेम रहेगा, केवल थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे बीएससी के अंदर, बीकॉम, बीए के अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सब कुछ होता है। तो वहाँ पे आप ये बात करोगे स्टूडेंट, यह आप ध्यान रखना। और बाकी के पेपर होंगे उनको आप 3 पेपर जिनमें डिवाइड हैं, उसमें तीसरा पेपर इस प्रकार होगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, उनके अकॉर्डिंग ये पैटर्न लिया जाएगा। ये केवल मैथ थर्ड के पेपर के लिए है। जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है उनको इस प्रकार से करना है कि जो ए सेक्शन होता है उसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 8 क्वेश्चन दिया जाता है। और बीएससी के लिए भी आपको मैं वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वेटेज जो दिया जाएगा वो रेशुअलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम में जो नंबर दिए जाएंगे तो वो एग्जामिनर पे होता है, और वो रेशुअलाइजेशन कैसे होगा तो उसके डिस्कशन हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे स्टूडेंट। और बीएससी के जो भी बंदे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको सभी से मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो कंपल्सरी से आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और उनके क्वेश्चन आंसर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया गया वहाँ पे उसकी पीडीएफ और उसका जो वीडियो आपके पास क्लास होगी वो उपलब्ध कराऊंगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जिसने एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रखी है वो भी एक बार देखेंगे। तो आप, मैं सभी से एक बार फिर कहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको आंसर शीट, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, क्योंकि कोरोना का माहौल ही ऐसा था, तैयारी नहीं हो पाई, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन वीडियो से आप सहायता ले सकते हैं। तो वो जो स्टूडेंट है वो आप ऐप डाउनलोड कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। और बाकी के लिए आपको, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, आप चाहे तो मैं ये कतई नहीं कहता कि आप एनी टाइम सब्सक्राइब रखिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हायर स्टडीज़ नहीं करनी तो आप वहाँ पे। लेकिन एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको सबको ये वीडियो जो क्लास है ये आप शेयर कीजिए स्टूडेंट, जिनसे सभी का फ़ायदा हो, कोई भी स्टूडेंट इस जानकारी से वंचित नहीं रहे, सबके पास मिले, क्योंकि सभी के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम है और सभी को बराबर मौका। तो ये थोड़ी सी अपने कोविड के कारण 3 आवर्स का जो पेपर था वो 1.5 आवर्स में किया गया, तो उसका पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। अब आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो स्टूडेंट जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मेरे से व्हाट्सअप, टेलीग्राम और कॉल के जरिए मेरे से कनेक्ट होकर आप कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कंपेयर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आपको संतुष्ट जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात अपने स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी पेपर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। चाहे आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप से, मैंने लिंक नीचे नंबर दिए गए हैं मेरे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट पे। और जो बीकानेर शहर के बंदे हैं वो मेरे से ऑफलाइन आके भी मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बात तो ही अपने कंपेयर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब बात रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो स्टूडेंट आपको एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की जो क्लास होगी उसमें अपन मिलेंगे। तब तक आप तैयारी करते रहिए स्टूडेंट। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसी के साथ धन्यवाद।